वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं हूं मदन लाल साहू और चैनल आप देख रहे हैं प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो आज जो अपना कक्षा 10th का प्रश्नावली 6.3 जो चल रही थी उसमें 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आज उसी के आगे तीसरे प्रश्न को फिर लिया जाए। देखो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक समलम चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल है किसके, DC के। AB क्या है, समांतर है, DC के है। और दोनों विकर्ण कोण से AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए आप दर्शाइए कि OE बटा OC बराबर OB बटा OD। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है। क्या दे रखा है, एक समलम चतुर्भुज आपको दे रखा है। तो समलम चतुर्भुज आपको बनाना भी, तो ये मैंने बना दिया एक समलम चतुर्भुज। जैसे क्या दे रखा है, ABCD। इसने ये कहा है कि AB है वो CD के क्या है, समांतर है। और इनके दो विकर्णों को आप मिलाओ। विकर्ण के नाम दे रखे हैं AC और BD। ये जो परस्पर विकर्ण है वो आपस में बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। और आपको दर्शाना है, आपको लेके क्या आना है कि OA बटा OC ये बराबर होना चाहिए किसके, OB बटा OD के। ये अपने को सिद्ध करना है, ये अपना आंसर आना चाहिए। तो ये आपको जानकारी के अंदर है कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप आप बना देते हो कैसे करके, तो उस समय आप ये कह सकते हैं कि ये दो त्रिभुजों की देखो भुजाएं हैं और इनके क्या अनुपात हैं। जैसे OA आपका ये हो गया, OC आपका इधर वाले त्रिभुज का, OB देखो कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और OD कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो कुल मिला के आप ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दो त्रिभुज लेके यदि आप इनको समरूप बना देते हो तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि इनकी ये जो भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है। तो उद्देश्य आपका क्या रहेगा, उद्देश्य ये रहेगा कि जो आपका त्रिभुज है कौन सा, OAB और कौन सा OCD, ये दोनों कैसे करके आपस में क्या आ जाए, समरूप आ जाए। तो समरूप बनाने के लिए आप खुद देखें, इसने ये भी कहा है, क्या कहा है, देखो दिया है आपको, क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि AB है जो समांतर है CD के। AB और CD आपस में क्या है, समांतर है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या है, समांतर है। समांतर है तो आप ये देखो, ये जो Z की शेप आ रही ना, ये एक तिरक रेखा काट रही इनको, तो ये वाला एंगल BD के बराबर होगा। इसी प्रकार ये दो समांतर रेखा थे, उल्टा Z भी तो आ रहा है। ये वाला आप गौर से देखोगे, देखो ये जो Z का निर्माण हो रहा है, तो ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। दो कोण बराबर हो गए। तीसरा आप करवाना चाहो तो करवा दो, नहीं तो आवश्यकता नहीं। तीसरा करना चाहो तो तीसरा एंगल कौन सा होगा, ये वाला, इसके क्या होगा, समान होगा। कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है भाई। जब दो रेखाएं आपस में क्रॉस करती है, काटती है, उस समय सिर से ज्वाइंट होने वाले ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहे जाते हैं। और ये आपस में क्या रहते हैं, समान बराबर माप के रहते हैं। ठीक है, तो जब ये रेखाएं है आपस में समांतर तो आप ये दोनों त्रिभुज लो। तो क्या लिखता हूं कि त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, O और CD। OCD में इन दो त्रिभुजों के अंदर सबसे पहले आप ये वाला कोण पढ़ो, Z वाला, ABO एंगल आपका कौन सा होगा, ABO बराबर होगा एंगल कौन से वाला, CDO के बराबर। कारण आप लिख सकते हो ब्रैकेट में कि एकांतर कोण है, इसलिए क्या है, समान है। दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला, तो ये एंगल आपको हो जाएगा BAO। तो एंगल हो जाएगा आपका कौन सा, BAO बराबर होगा एंगल किसके, DCO के। इसका भी आप कारण लिखना कि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। दो कोण आपस में क्या करवा दिए, बराबर आपने करवा दिए। तीसरे को लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इन दो से काम चल जाएगा। इन दो से आप ये कह सकते हैं कि जो दो त्रिभुज आपने ले रखे हैं वो क्या है, समरूप है। दो त्रिभुज आपके क्या है, समरूप हैं।
तो ये लिखेंगे कि त्रिभुज कौन सा OAB समरूप आएगा त्रिभुज किसके OCD के। किस कसौटी के द्वारा, कौन कौन समरूपता के द्वारा, इसके द्वारा आपके पास जो दो त्रिभुज आप लेना चाह रहे थे वो क्या हो गए, समरूप हो गए। और समरूप है तो संगत भुजाओं के अनुपात क्या रहेंगे, बराबर। तो ये लिखेंगे क्या आता है, संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे, समान होंगे। तो संगत भुजाएं आप क्या लेोगे, OA, मतलब OA इस त्रिभुज की ये वाली भुजा है ना, और नीचे वाले त्रिभुज की OC ये वाली भुजा। तो OA बटा OC बराबर होगा इस त्रिभुज की ये वाली भुजा OB और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा OD। तो OB बटा क्या लिखोगे, OD। ये आंसर प्रूव आ गया, यही आपको सिद्ध करना था, ये आपका आंसर आ चुका है। तो देखो काफ़ी आसान है ना, काफ़ी आसान प्रश्न है, कठिन नहीं है। तो आप इसको आराम से देखोगे तो आप खुद ही कर लोगे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे चलें। इसी के साथ अपना तीसरा प्रश्न पूरा हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चौथा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है उसको करें भी। तो तीसरे को तो मैं मिटा देता हूँ, चौथा पढ़ते हैं। तीसरे में आपको आकृति नहीं दे रखी थी, खुद को ही बनानी है, तो काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो इसका चौथा जो प्रश्न है वो करें। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कहना चाह रहा है, किस प्रकार से उसने दे रखा है, आकृति दे रखी है। ये कह रहा है कि आकृति में QR बटा QS जो दे रखा है मैं वो लिखता हूँ, ठीक है। दिया है QR बटा QS, QR बटा QS ये बराबर है QT बटा PR की, QT बटा PR के बराबर है। एक तो मीटर दे रखा है ये, तथा कोण 1 बराबर कोण 2। और क्या दे रखा है कि कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या है, समान है। ये मैं आपको आकृति बना के दिखाऊंगा। तब ये चाहता है कि आप ये दर्शाइए या सिद्ध करो। आपको क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज कौन से वाला, PQS, त्रिभुज का नाम दे रखा है PQS, ये समरूप आना चाहिए किसके, अन्य त्रिभुज का नाम दे रखा है TQR। क्या दे रखा है, TQR। दो जानकारी दे रखी है और आपको इन दो त्रिभुजों को समरूप बनाना है। अब ये जो त्रिभुज दे रखे हैं उनको मैं बनाता हूँ। आकृति आपको किताब में बना के दे रखी है, कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ लिखा हुआ आपका T के बाद इधर लिखा हुआ है Q और R। इस भुजा पर यहाँ जो बिंदु है वो आपको दे रखा है P। अब P से देखो किस किस को ज्वाइंट किया हुआ है, इसने P से R को ज्वाइंट किया। यहाँ कोण दे रखा है 2, इधर का कोण दे रखा है 1, एक और ज्वाइंट उसने दे रखा है यहाँ, और इसको नाम इसने क्या दे रखा है, ऐसा आपको दे रखा है। तो प्रश्न देखो जितना कठिन नजर आ रहा है उतना कठिन है नहीं। थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना भी, क्या क्या चीज़ आपको सिद्ध करनी है, कैसे आपको बराबर करवाने। अब देखो जिनको समरूप बनाना है मैं उनको लेता हूँ, उनकी बात करते हैं। देखो PQS, तो देखो ये रहा आपका P, ये वाला Q और ये S, ये वाला त्रिभुज समझ आ रहा है। देखो मैंने गहरा कर दिया इस त्रिभुज को, ये वाला त्रिभुज अब नजर आ रहा है आराम से। ये त्रिभुज है आपका पहला PQS, ये वाला त्रिभुज किसके बराबर करवाना है, TQR, बड़े वाला त्रिभुज है। देखो कौन सा, देखो TQR मतलब T आपका ये रहा, Q ये रहा, R ये रहा, बड़े वाले त्रिभुज को बराबर करवाना है। ठीक है, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, देखो इस त्रिभुज में आपके पास ये वाला कोण एक, छोटे वाला त्रिभुज लोगे तो भी आपका ये कोण 1 और कोण 1, तो दोनों के अंदर क्या आ गया, वेनिस्ट आ गया ना। अब देखो आपको क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है QR मतलब ये वाली भुजा, मतलब बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा, QS मतलब छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा। इनका अनुपात क्या दे रखा है, समान आपको दे रखा है। एक काम ये भी उसने दिया है, ये यहाँ से देखें आपको दिया हुआ है। अब क्या दे रखा है, QT मतलब बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा,
और देखो क्या दे रखा है, पी आर, पी आर ये दे दी है ना। कौन सी लाइन दे रखी है, ये वाली। अब ये नहीं देनी थी, अपने तो काम में तब आती है जब क्यू टी के साथ में आपको पी क्यू का अनुपात देता, तो आराम से क्या है, समरूप हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको सिर्फ इतना सा काम करवाना है कि जो आपका पी आर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पी आर लिखा हुआ है, पी आर की जगह पी क्यू आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पी क्यू आना चाहिए। तो पी क्यू आना चाहिए, तो इसके लिए काम करें, दी गई जानकारी को और काम में लेते हैं। मैं एक छोटा सा परिवर्तन एक बार करता हूँ। आपको ये याद रखना है कि बड़े वाले त्रिभुज के समरूप ये जो गहरा त्रिभुज कर रखा है, इसको करवाना है। तो एक काम करते हैं, सिर्फ आपको पी आर की जगह क्या लेके आना, आपको पी क्यू लेके आना है। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, एक बार जो मेरे को दे रखा हो तो मैंने लिखा हुआ है, मैं एक बार इस लाइन को मिटा देता हूँ, ये मेरा अभी कोई काम की नहीं है। तो एक बार अंदर वाली लाइन को मैंने मिटा दिया ना। अब देखो आपको ये नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि कोण एक और कोण दो किस त्रिभुज में आ गए, इसमें। तो मैं ये यहाँ लिखता हूँ, कौन सा त्रिभुज है ये, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एक बराबर क्या है, कोण दो है। ये अपने को क्या है भाई, दिया हुआ है, ये अपने को दिया हुआ है। तो कक्षा 9th में आपने ये पढ़ा कि यदि आपके पास कोई त्रिभुज दे रखा है और उसके दो कोण आपस में समान हो, तो उस समय आपको ये जानकारी के अंदर है कि जो दोनों कोण समान है तो उनके सामने वाली भुजा ये, इस कोण के सामने वाली भुजा ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर। क्या होती है, बराबर। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि चूंकि क्या लिखेंगे कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। तो बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि जो ये कोण एक है, इसके सामने तो क्या हो गया, पी आर, इसके सामने तो क्या दे रखा है, पी आर। और ये जो कोण दो है, इसके सामने क्या दे रखा है, पी क्यू। तो पी आर और पी क्यू आपस में क्या हो गए, समान हो गए। ये लो समीकरण नंबर 1 कर दिए समान, बस अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका काम इतना ही था। अब मैं फिर से वापस वही त्रिभुज बना देता हूं जो मेरे को समरूप बनाना ये। अब इस लाइन का कोई काम नहीं है, आप एक बार इस लाइन को आप भूल जाओ, है ना। ये वाली लाइन आपके है ही नहीं, आप मेजरमेंट करो ही मत। तो ये वाला त्रिभुज बड़े वाले के समरूप आपको करवाना है। तो मैं इन दो त्रिभुजों को लेता हूं, क्या लेता हूं, देखो त्रिभुज किस में, पी क्यू एस तथा त्रिभुज कौन सा, टी क्यू आर में। इन दो त्रिभुजों के अंदर जो मैटर दिया हुआ पहले मैं वो लिखता हूं, देखो क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, क्यू टी बटा पी आर। अब मैं पी आर को रिप्लेस कर रहा हूं किससे, पी क्यू से। ये वाले भुजा चाहता हूं, मतलब क्यू टी के साथ में पी क्यू और क्यू आर के साथ में क्यू एस। तो क्यू आर क्यू एस तो आपको दे ही रखा है, क्यू टी के साथ में ये जो लाइन दे रखी थी पी आर वाली, वो मैंने अब मिटा दी है। उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण नंबर 1 से पी क्यू। तो बस इतना सा परिवर्तन करवाना चाहता हूँ कि क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी क्यू। कहाँ से मान रखा भाई, समीकरण नंबर 1 से मान रखा, और इसको आप समीकरण नंबर क्या बना दीजिए, 2। अब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर आप ये देखोगे जो कोण एक है वो आपका वेनिस्ट है, छोटे वाले के अंदर भी आ रहा है, बड़े वाले त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे कि कोण एक बराबर कोण एक, आप ये लिखना कि वेनिस्ट कोण है, क्या है, वेनिस्ट कोण है। तो देखो एक एंगल और दो भुजाओं के अनुपात कैसे करवा दिए, समान करवा दिए। इसको समीकरण नंबर आप 3 लगा सकते हो, तो लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2 है समीकरण 3 से क्या होगा कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के। कारण आप लिख सकते हैं, कौन सी कसौटी काम में ली है कि भुजा कोण भुजा समरूपता लगाई है भाई आपने। ये लगाते आपका आंसर आ गया, सिद्ध हो गया है कि ये वाले दोनों जो त्रिभुज हैं वो आपस में क्या है, समरूप हैं। तो चित्र थोड़ा सा जटिल दे रखा है, चित्र में आप उसको आराम से उसके हिस्से बना के उसको हटा के इरेज वगैरह करके आपको ये देखना है कि दे क्या रखा है और आपको लेके क्या आना है। सिर्फ इतना यदि आप जान लोगे तो आप खुद 2 लाइन का उत्तर है आप खुद कर लोगे।
कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये था अपना प्रश्न नंबर कौन सा, 4। और आगे चलते हैं भाई, 5वां प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। 5वें के अंदर आपको दिया हुआ क्या है वो वाला मैटर और करें। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। तो देखो प्रश्न कठिन नहीं है आसान। थोड़ा सा उनको देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से प्रश्न को शुरू करना है और प्रश्न को कैसे आपको लिखना है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ अपने प्रश्न नंबर 4 हो चुका है। प्रश्न नंबर जो 5 है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो 5वें प्रश्न में ये कह रहा है कि त्रिभुज PQR की भुजा, त्रिभुज किसकी, PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर होगा किसके, कोण RTS के। ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप होगा किसके, किस त्रिभुज के समरूप होगा, आपके RTS के समरूप होगा। कुछ नहीं करवाना, देखो सिंपल सी कहानी ये समझाना चाह रहा है। ये कह रहा है कि आप एक त्रिभुज बनाओ PQR, ये लो, बहुत ही आसान है, भाषा पढ़ने लगे थे इतने टाइम में। ये त्रिभुज है, कौन सा, PQR, अपने हिसाब से कहीं बना लो। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि इसकी भुजा PR, तो PR तो आपकी भुजा ये रही PR, और QR मतलब ये वाली, इन दोनों पर क्रमशः S और T इस प्रकार है। यहाँ तो आपका क्या है, S है, और इस पर आपका क्या है, T है। S और T को मिलाओ आप, ये लो मिला दिया भाई, मिला दिया, समझ आया। त्रिभुज PQR बनाया, इसने कहा कि भुजा PR और QR पर क्रमशः S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P, ये वाला कोण P, ठीक है, ये वाला कोण P, RTS मतलब इसके समान है, कि कोण P बराबर कोण है RTS, ये समान है। ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है ना, ये अपने को दे रखा है। ये जो दोनों कोण है वो क्या है, समान है। ठीक है, आगे कोई समस्या नहीं है। तो ये चाहता है कि आप ये सिद्ध करवाएं कि कोण RPQ कौन सा, देखो RPQ समरूप होगा RTS के समरूप होगा। ये अपने को सिद्ध करना है या दर्शाना है। तो देखो सिंपल सी जानकारी है कि कोई भी दो त्रिभुज आपको समरूप बनाने हैं, तो आप एक काम कीजिए। क्या काम करना है कि आप या तो तीनों एंगल या कोई से भी दो एंगल आप समान करवा दीजिए, क्योंकि यहाँ एंगल दे रखा है, तो आप एंगल को समान करवा दीजिए। तो एंगल देखो समान ही आ रहा है, कोई समस्या ही नहीं है। आपके पास देखो कौन कौन से त्रिभुज है, देखो RPQ बड़े वाला त्रिभुज, और RTS छोटे वाला त्रिभुज, इन दोनों को समरूप बनाना है। तो देखो एक तो उसने दे ही रखा है, क्या दे रखा है कि जो एंगल P है वो T के समान है। दूसरा आप खुद ले लीजिए कि दोनों त्रिभुजों के अंदर आप देखोगे कि जो कोण R है वो क्या है, कॉमन आ रहा है। तो जितनी रामायण उसने प्रश्न के अंदर लिखी हुई है उससे भी छोटा अपना क्या आंसर आने वाला है। तो आपको मालूम चल गया कि दो कोण क्या हो गए, समान होते दिए गए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यही लिखने जा रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ कि त्रिभुज RPQ तथा किसमें, त्रिभुज RTS में, इन दोनों में एक तो आपको दे रखा है कि जो कोण P है, बड़े वाले त्रिभुज का कोण P है, कोण RTS के समान है। ये तो आपको क्या है, दिया है। अब आप ये देखो एंगल R, क्या लिखो कि एंगल R बराबर क्या है, एंगल R, कारण वही आप लिखो कि उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुजों के अंदर क्या आ रहा है, काम में आ रहा है। तो देखो दो एंगल समान हो गए, तो बस आप ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज RPQ समरूप होगा किसके, त्रिभुज RTS के। किस नियम के द्वारा, कोण कोण समरूपता से, किससे, कोण कोण समरूपता से क्या हो गए, आपस में समरूप आ गए। बस इतनी सी, बस दो लाइनें आपको लिखनी है, सारा मैटर उसने दिया है। ठीक है, प्रश्न के अंदर आपको दे रखा है, आपको सिर्फ ये दो कोण समान करवाने हैं।
दो कोण भी क्या समान क्रमण है, उनमें से एक कोण तो उसने खुद ने दिया है और दूसरा जो कोण है वो आपका उभयनिष्ठ कोण है, उस वजह से वो क्या आ रहा है आपके उसमें समान आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान प्रश्न है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे चलते हैं, इसी सीक्वेंस के अंदर अपने करते हैं एक क्वेश्चन और। तो 500 प्रश्न है वो नाम मात्र का एक प्रश्न था, उसके आगे चले, छठा प्रश्न और ले लिया जाए। तो इसको तो मैं मिटा देता हूं ताकि आगे वाले प्रश्न को ले लिया जाए। अब लेते हैं अपने कौन सा प्रश्न नंबर जो 6 है, वो देखो वो क्या कहना चाह रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, पढ़ते हैं उसमें प्रश्न में क्या दे रखा है। ये कह रहा है दी गई आकृति, इसमें चित्र उसने दिया भाई, दी गई आकृति में यदि ए बी ई जो दे रखा है मैं पहले वो लिख देता हूँ, फिर मैं चित्र बना दूंगा। ठीक है, दिया है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम दे रखा है, इस बार समरूप नहीं है, सॉरी सर्वांग सम दे रखा है। ए बी ई सर्वांग सम है ए सी डी के, त्रिभुज किसके, ए सी डी के सर्वांग सम है। ठीक है, क्या है, सर्वांग सम है। तो आपको दिखाना है, क्या दिखाना है कि ए डी ई कि त्रिभुज आपका ए डी ई ये समरूप आना चाहिए कौन से त्रिभुज के, ए बी सी के, किसके, ए बी सी के समरूप आ जाना चाहिए। ये आप कह सकते हैं सिद्ध करना है या दर्शाना है, एक ही मैटर है। तो इसके लिए आपको एक त्रिभुज दे रखा है बना के, ये वाला त्रिभुज, यहाँ आपको दे रखा है ए बी सी, कुछ और भी दे रखा है ए बी सी के साथ में, यहाँ आपको दे रखा है इस प्रकार से डी ई, और इसको तो मिला है इसने इधर और इसको मिला है इसने यहाँ, ये आकृति आपको दे रखी है। तो प्रश्न तो 2 लाइन का है, करेंगे भी आसान हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो करवाए, तो इसमें भी देखो काफ़ी आसान है। तो सॉल्यूशन के अंदर अपने क्या काम करेंगे, जो मैटर दे रखा है उसको गौर से देखेंगे। देखो इसने क्या कहा है कि ए बी ई, मैं देखो बना रहा हूँ ए, ये बी और ये वाला ई, देखो ये 2-4 बार मैं घुमाऊंगा, आप देखते चले कि ए बी ई आपका त्रिभुज कौन सा है भाई, ये वाला है। समझ आ गया? अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या इसको गहरा बनाऊँ भाई, ये वाला त्रिभुज। इधर वाला जो त्रिभुज है किसके, सर्वांग सम है ए सी डी के। देखो ये ए, ये नीचे ये सी और ये डी, ये ए सी डी है। तो ए सी डी समझ आएगा, ए सी डी ये वाला और ए बी ई मतलब ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है, क्या है, सर्वांग सम है। और अपने को ये जानकारी के अंदर है यदि 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनका संगत कोण और उनकी संगत भुजाएं एक ही माप की होती हैं, बराबर लंबाई की होती है भाई। ठीक है, तो देखो ए बी ई की भुजा क्या होगी, ए बी, और ए सी डी की भुजा क्या होगी, ए सी। ये दोनों आपस में क्या रहेगी, समान लंबाई की। इसी प्रकार आप इस त्रिभुज में देखोगे तो ए ई और ए सी डी में देखोगे तो ए डी, ये भी क्या रहेगी, समान लंबाई की भुजाएं रहने वाली है। ठीक है, तो मैं यही लेना चाह रहा हूँ। तो फिर से अपने ये लिखते हैं कि त्रिभुज क्या लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के। ए सी डी के क्या आ गया, सर्वांग सम आ गया। तो अपने ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आता है संगत कोण व, आता है संगत कोण व संगत भुजाएं समान होगी। क्या होगी, संगत कोण व संगत भुजाएं, क्या चीज़ है, भुजाएं समान होगी, समान होगी मतलब समान लंबाई की होगी भाई। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ए बी है वो इधर वाले त्रिभुज ए सी के बराबर, तो लिखा जाएगा ए बी बराबर ए सी। फिर आप ये ए बी ई है जो त्रिभुज, उसमें भुजा आप छोटे वाले पढ़ोगे ए ई, इधर की जो त्रिभुज की भुजा है वो आपकी क्या रहने वाली है, ए डी। इधर का जो त्रिभुज है वो क्या रहेगा, ए डी। तो ए डी में इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्यों ए बी ले, ए बी की और लिख दो, कोई समस्या नहीं है। तो ए डी बराबर क्या लिया है मैंने, ए। समीकरण नंबर 1 और 2 ले ली। ये क्यों लेना चाह रहा हूँ, इसलिए लेना चाह रहा हूँ, देखो ये तो मैंने यहाँ से लिखा। अब आप ये गौर से देखो कि समरूप आपको किसको करवाना है। देखो ए डी ई ऊपर वाला त्रिभुज किसके समरूप चाहिए, बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी के समरूप चाहिए। तो कहने का मतलब कि यदि आपका ए बी बटा ए डी आ जाए और ए सी बटा ए ई आ जाए तो आपका काम हो जाएगा, थेल्स प्रमेय लग जाएगी।
और थेल्स फॉर्मूला लगते आप ये कह दोगे कि दो भुजाओं के अनुपात क्या है, समान है, तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज आपको दे रखे हैं दोनों के दोनों क्या है, समरूप आ जाएंगे। तो बस ये करवाने के लिए मैंने सिर्फ ये दो भुजाएं ली हैं क्या, बराबर। अब मैं काम करता हूँ, ए बी के नीचे मेरे को AD चाहिए, तो समीकरण नंबर 1 में किसका, समीकरण नंबर 2 का भाग लगा देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ समीकरण नंबर 1 में भाग किसका, समीकरण नंबर 2 से आप करवाइए। तो AB बटा इधर आएगा AD, फिर बराबर इक्वल्स टू के अंदर AC के बटे में क्या लिखा जाएगा, AE। इसको समीकरण नंबर आप 3 लगा दो, लगा दिए। अब आप ये त्रिभुज के नाम लिख लीजिए कि क्या, ADE, तथा किस त्रिभुज में, आपके ABC में। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर आप एक तो ले लो समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से 3 को आप लिखोगे AB बटा AD बराबर AC बटा AE। दो भुजाओं के अनुपात देखो, AB का अनुपात AD से है और AC का अनुपात AE से, तो मैंने यहाँ लिख लिया। अब देखो दोनों त्रिभुजों के अंदर एक कोण आपका समान आ रहा है, कौन सा आ रहा है, कोण A। बड़े वाले के अंदर भी A ही पढ़ा जा रहा है और छोटे वाले त्रिभुज के अंदर भी आप A ही पढ़ रहे हैं। तो क्या लेंगे कि कोण A बराबर कोण A, कारण आप लिखें कि उभयनिष्ठ कोण है। और अब आपको समझ आ गया ये क्यों करवाना चाह रहा था, इसके लिए मैंने करवाया था, ठीक है। तो आप ये देखोगे इन दो जानकारी के द्वारा आप क्या कह सकते हैं कि जो आपका त्रिभुज ADE है वो समरूप रहेगा किसके, त्रिभुज ABC के। किस नियम के द्वारा, ये नियम लगे आपका भुजा कोण भुजा समरूपता से। इसकी वजह से अपने क्या है, दोनों जो त्रिभुज आपको दे रखे हैं वो क्या आ गए, वो जो दोनों त्रिभुज आपको दे रखे हैं वो आ गए कैसे, समरूप आ गए। और आपको यही सिद्ध करवाना था। तो काफ़ी आसान है, प्रश्न काफ़ी अच्छे दे रखे हैं, बढ़िया है, शानदार है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट प्रश्नों को आगे का जो पार्ट नंबर 12 अपने करेंगे उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।